Hello friends, today we will see indices and cube root, our third chapter। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पर का प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लिया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये जो 5 हमने लिखा है वो कितने टाइम है? 1 2 3 4 है ना, 4 टाइम है 5। तो हम इंडेक्स में 5⁴ लिखेंगे। यहाँ पे 5 क्या है? ये बेस है, और ये जो 4 है वो क्या है? इंडेक्स है। 4 को इंडेक्स कहते हैं, 5 को बेस कहते हैं। और 5⁴ क्या है? इंडेक्स फॉर्म है। नाउ लेट्स सी लॉ ऑफ इंडाइसेस। हमें लॉ ऑफ इंडाइसेस देखने हैं। तो फर्स्ट, इफ m and n आर इंटीजर्स, m और n क्या है? इंटीजर्स है। देन देखो क्या होता है। फर्स्ट, a⁻m इंटू a⁻n विच इज इक्वल टू व्हाट? देखो यहाँ पे क्या है, ये भी इंडेक्स फॉर्म में है और ये भी इंडेक्स फॉर्म में है, और उनके बेस क्या है? इक्वल है। ए बेस क्या है? इक्वल है। और इनके इंडेक्स क्या है? m एंड n है। तो बेस सेम है, और अगर दोनों का प्रोडक्ट है तो हम क्या करते हैं? ए एज इट इज़ लिखते हैं, उनका बेस जो है, और ये जो इंडेक्स है उनकी एडिशन करते हैं, m प्लस n। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये a है, वहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। 3⁻1 लिखते हैं इंटू 3⁻4। तो क्या होगा इस रूल के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो इंडेक्स है उनकी एडिशन हो जाएगी। 1 + 4 कितना आएगा? 3⁻5। 1 + 4 5 आ जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड लेते हैं, सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या है? a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। दोनों के क्या है? डिवीजन है, दोनों इंडेक्स फॉर्म की। यहाँ पे वापस क्या है? बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे? बेस एज इट इज़ लेंगे और इंडेक्स की सब्सट्रैक्शन लेंगे, m माइनस n करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे 2⁻5 डिवाइडेड बाय 2⁻3। तो यहाँ पे क्या है? डिवीजन है। बेस क्या है? सेम है, 2 2, और इंडेक्स की क्या करनी है? हमें सिर्फ सब्सट्रैक्शन करनी है, m माइनस n करना है। तो 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 - 3 विच इज़ इक्वल टू व्हाट? 2⁻2 करेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज आवर आंसर। ये क्या है? हमारे आंसर है। नाउ थर्ड लेते हैं। अभी थर्ड क्या है? a⁻b⁻m लेना है। a⁻b ब्रैकेट का इंडेक्स m हुआ तो हम उसे अलग अलग लिखेंगे। a⁻m इंटू b⁻m लिखेंगे। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 × 5⁻²। तो क्या आएगा? ये 3 और 5 उनका प्रोडक्ट लेना है, और 3 का भी क्या है? इंडेक्स 2 है, और 5 का भी 2 है। 3⁻2 लिखेंगे इंटू 5⁻2 लिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ लिखते हैं रूल। फोर्थ लॉ क्या है? a⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो किसी भी कौन सा भी बेस ले लो, उसका इंडेक्स अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 3⁻0 लिखा तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। फिफ्थ लॉ देखते हैं। क्या है? a⁻m विच इज इक्वल टू 1/a⁻m। इफ बेस इज a, है ना, a बेस है, और इंडेक्स क्या है उसका? निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव m है। तो विच इज़ इक्वल टू 1/, ये जब हम डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखेंगे तो इसका इंडेक्स क्या है? पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं
4⁻³ लेते हैं, वो कैसे लिखेंगे हम? 1 अपॉन डिनोमिनेटर में लिखेंगे ना, तो 4 ये माइनस है, ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, ये माइनस यहाँ पे पॉजिटिव बन गया था, तो -3 यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अंडरस्टूड? देन 6th लॉ, a⁻m⁻n। यहाँ पे क्या है देखो, a⁻m हमारा क्या है? इंडेक्स फॉर्म है, और उसका भी इंडेक्स क्या है? n है। तो लॉ क्या है? a⁻m इंटू n करेंगे, इन दोनों का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 5⁻², उसका इंडेक्स क्या है? 3, तो कैसे लिखेंगे? 5⁻² इंटू 3, 5 इंटू 2 3 = 6, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट लेते हैं 7 नंबर का। तो 7 नंबर का लॉ क्या है? a/b⁻m। a/b जो हमारा नंबर है उसका इंडेक्स क्या है? m है, तो कैसे लिखेंगे? लॉ क्या है? m a का भी इंडेक्स है और m b का भी इंडेक्स है, तो कैसे लिखेंगे? a⁻m अपॉन b⁻m। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3/5 लेते हैं और m 2 लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 3 का भी इंडेक्स है अपॉन 5⁻²। 8 नंबर का लॉ क्या है? a/b ब्रैकेट का -m इंडेक्स है ना, a/b का -m इंडेक्स है, तो कैसे करते हैं? देखो लॉ क्या है? a/b है ना, तो b/a लिखेंगे और इसका इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव इंडेक्स करने के लिए ये b ऊपर आ जाएगा, a नीचे जाएगा और m पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? देखो a यहाँ पे 4 लेते हैं और b 5 लेते हैं और उसका इंडेक्स -3 लेते हैं, तो लॉ क्या है? ये 3 अगर पॉजिटिव करना है तो हमें क्या करना है? 5 ऊपर लिखना है, 4 नीचे लिखना है और इंडेक्स पॉजिटिव करना है। ए बी ये जो है हमारे वो क्या है? फ्रैक्शनल नंबर से, m n इंटीजर है एंड a एंड b क्या है? रैशनल नंबर से। अंडरस्टूड? लॉ ऑफ इंडाइसेस।